कमिश्नर का काम है कि चाहे बाई इलेक्शन आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई राय दी गई है या खत में किसी भी किस्म का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है कि इस डेट को इलेक्शंस होने चाहिए, उसको किस तरीके से पॉसिबल बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर यह भी मुसलसल डिबेट है कि आया अगर सदर मुमलिकत की जानिब से इस तरह का कोई ऑर्डर या फिर कोई खत जारी किया जाता है, कोई तारीख बताई जाती है, तो उसकी हैसियत क्या है कानूनी सतह पर। जब एक सदर मुमलिकत का जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद इस तरह से ऑर्डर आना और फिर उस पर हम बात भी करें कि एक सेक्शन में अमेंडमेंट भी की गई थी जिसको आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लागू हो सकती है क्योंकि अभी वो प्रॉपर बिल नहीं बनी है, तो फिर इसकी हैसियत क्या है? देखिए, एक चीज़ तो मैं ज़रा वाज़ह कर दूं कि हमारे जो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और हमारे जो, चूँकि हम जब भी कवानीन की तशरीह करते हैं तो सियासी एनकेस, सियासी चश्मे पहन के कवानीन की तशरीह करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर भी। होता ये है कि सदर पाकिस्तान कभी भी अबूरी सदर नहीं होता। आइन का आर्टिकल 44 देख लें, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि सदर पाकिस्तान तब तक सदर पाकिस्तान रहेगा जब तक उसका सक्सेसर नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना ऑफिस होल्ड नहीं करेगा, और तब तक नहीं करता जब नेक्स्ट असम्बलियाँ नहीं बनेंगी और असम्बलियों के बाद इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनेगा और इलेक्टोरल कॉलेज नेक्स्ट सदर को मुंतखब नहीं करेंगे, तब तक ये सदर जो है ये अबूरी सदर नहीं है। ये सदर जो है उसी तरह काम करेगा जिस तरह वो पहले काम कर रहा था, और इसमें वो तमाम तरह एहतियात है। लिहाजा ये हमारे मीडिया पे और हमारी सोशल मीडिया पे बदकिस्मती से जो लोग इस तरह के जो वकला साहिबान हैं जो सियासी तनाजुर से चीज़ों की तशरीह करने की कोशिश करते हैं, वो शायद एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव डेवलप नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें सदर पाकिस्तान कर सकते थे, और सदर पाकिस्तान जो है वो अपनी राय नहीं देंगे बल्कि उनकी एक लीगल डायरेक्शन है जो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है। उसको either by hook or crook, either by tooth and nail, they have to enforce and implement this specific direction of president of the state। लेकिन दूसरी बात ये आ जाए कि आप लीगल डायरेक्शंस और नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं और इन लीगल डायरेक्शंस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। आप बिल्कुल इसके ऊपर एक जोर से कहका भी लगा सकते हैं कि जब सिस्टम के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम में शायद रद्दी की टोकरी की नजर करने के अलावा इसकी कोई अहमियत ना रहे। क्या ये मासूमाना सवाल करना जायज होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल आप कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि डाइसी से पूछा गया था यूके में आपके पास आइन नहीं है तो आप अपने मुल्क के अंदर गैर तहरीरी तौर पे आइन रखने के बावजूद कैसे अपने मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। तो उसने कहा कि ये जो आपके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ पे मौजूद है। उसने कहा कि हमें किसी आइन की जरूरत नहीं है तहरीरी तौर पे, बिकॉज इट हैज रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल। ये लोगों के दिलों पे लिखा है। मॉरली और एथिकली हम इतने मजबूत हैं कि हम एक दूसरे के लीगल राइट्स का और ऑब्लिगेशन का ख्याल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास डिफाइंड पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, चीफ जस्टिस की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन अ ब्लैक एंड व्हाइट, तहरीरी तौर पे चीजें होने के बावजूद हम जो उस तरीके से अमल नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ तारिक चौधरी भी मौजूद हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा, सूरत हाल आप सबके सामने है, अगर माशी तौर पर देखा जाए तो ये भी मुसलसल बात हो रही है कि डॉलर की कीमत भी कम हो रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। दूसरी जानिब हम ये देखें, डॉक्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो वकास साहब आपसे ही जानेंगे, अब अगर इसके ऊपर अमल नहीं होता तो क्या होता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसे आपने हर सूरत जो है इन्फोर्स करवाना है, इसकी इन्फोर्सेबिलिटी को, इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा ये पीडीएम की हुकूमत के अंदर जब ये हुकूमत खत्म हुई तो ये जो सियासी तौर पे इनके अंदर फूट पड़ा होते, पीपल्स पार्टी ने भी गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो की तरफ से भी एलामिया जारी कर दिया गया पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक इंतखाबात जो है दैट हैज टू बी डन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। और फिर दूसरी चीज़ ये कही गई कि अगर 90 दिन के अंदर नहीं होता तो 120 दिन के अंदर एटलीस्ट करवा दें। इट मीन्स के अगर जो तरीके इंसाफ चाहती है, मौलाना फजल रहमान चाहते हैं या बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है वही चाहती है कि जो इंतखाबात हैं दैट हैज टू बी डन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर तो इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन को बिल्कुल ओबे करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और तमाम नहीं उसको इंश्योर करना चाहिए जो रिक्वायर हैं इंतखाबात को फ्रीली, फेयरली, जस्टली और इम्पार्शली करवाने में। आर्टिकल 218 है, 220 और 24 ये है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ये ऑब्लिगेशन आयद करता है कि आपने
فریلی فیئرلی جسٹلی اور امپارشل انتخابات کے انعقاد. اچھا ابریز صاحب، آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے اب صدر مملکت کی جانب سے یہ بات، یعنی کہ یہ سارٹ آف ایک لیٹر، ہم اس کو آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہنچ گیا ہے تو اس پر عمل کرانا ضروری ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ایڈوکیٹ کوثین مفتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. کوثین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا چاہیں گے، صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اور ایک لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس ڈیٹ کو آئین کے مطابق انتخابات ہو جانے چاہیے، جبکہ دوسری جانب ابھی تک حلقہ بندیوں